हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बडिंग के बारे में और फिशन के बारे में। बडिंग और फिशन, इन दोनों टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही रिप्रोडक्शन का तरीका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, चाहे आप बडिंग के बारे में बात करें और चाहे फिशन के बारे में बात करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फिशन के बारे में। फिशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फिशन में ये होता है कि जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मान लेते हैं कि ये अमीबा है। अब एक अमीबा जब दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो जाता है, तब इसी को कहा जाता है, इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को कहा जाता है फिशन, कहा जाता है इसको। ये फिशन होता है। तो यहाँ पर एक अमीबा है। अब इसको जब दो पार्ट में डिवाइड होना होता है, जब ये मेच्योर हो जाता है, अपनी पूरी लेंथ को पहुँच जाता है, तब ये धीरे धीरे दो पार्ट में डिवाइड होने लगता है और इसका न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर इसके बाद ये इस तरह से फिर धीरे धीरे ये होगा कि ये दो पार्ट में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और एक अमीबा से दो अमीबा बन जाएंगे। तो इसको कहा जाता है, अब यहाँ पर पूरी तरह से हमने दोनों को सेपरेट दिखा दिया। तो इस तरीके का जो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, इसको कहा जाता है फिशन, जहाँ पर एक अमीबा दो अमीबा में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से इसको फिशन कहा जाता है, या इसको कहते हैं, इस तरह के फिशन को कहा जाता है जहाँ पर एक अमीबा या एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो गया। इसको कहा जाता है बाइनरी फिशन। इसको कहा जाता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाइनरी आप समझते हैं, बाइनरी का मतलब होता है टू। तो यहाँ पर टू पार्ट में डिवाइड हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है बाइनरी फिशन। और ये जो अगर आप दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होता है तो उसको मल्टीपल फिशन कहा जाता है। लेकिन फिशन यही होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दो या उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, ये जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है, इसको कहा जाता है फिशन, कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं बडिंग की, तो बडिंग में क्या होता है कि हम मान लेते हैं ये ईस्ट है। तो ये क्या होगा कि इसमें फिर धीरे धीरे ये क्या होगा, किसी भी पार्ट से यहाँ पर बड निकल आएगा। और ये जब बड निकलेगा तो फिर उसके बाद ये क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बड इससे अपनी पेरेंट बॉडी से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये अपने आप में एक अदर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और ये एक अपना पहले से है। तो इस तरह से जब बड बन जाता है और ये बड जो है ये डिटैच हो करके फिर इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है, तो इसको कहा जाता है बडिंग। इसको बडिंग कहा जाता है, इसको बडिंग कहा जाता है। ये चीज़ आप ईस्ट में देख सकते हैं, आप ईस्ट में देख सकते हैं। और ये जो है आपने इसको जो देखा, ये अमीबा में है। इसको हमने यहाँ पर राइट नहीं किया था अमीबा, तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। ये जो फिशन था ये आपने अमीबा में देखा था। ये जो बडिंग है ये आपने ईस्ट में देखा। या फिर आप एक एग्जाम्पल और इसका ले सकते हैं, हाइड्रा का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाइड्रा क्या होता है, ये इस तरह से अटैच है और अब इसमें हाइड्रा में क्या होगा कि इसमें बड निकल आएगा और ये बड धीरे धीरे क्या होगा, ये बड फिर क्या होगा, इससे डिटैच हो जाएगा और ये अलग एक हाइड्रा बन जाएगा। तो इस तरह से जो बड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर बड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है इसको कहा जाता है बडिंग। ये बडिंग है। तो यही दोनों डिफरेंस होता है फिशन में और बडिंग में। ये दोनों, ये डिफरेंस होता है फिशन और बडिंग में। ये दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, चाहे आप बडिंग की बात करें और चाहे फिशन की बात करें। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि फिशन और बडिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।